देखिए, यहाँ पर 7 तारीख को 7 जुलाई को हमारे उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होता तो उससे कुशवाहा समाज को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित है। लेकिन नीचे में जो है लगा हुआ है कुशवाहा परिवार मगध प्रमंडल। तो वो जो कि उप मुख्यमंत्री जब बने थे तो कुशवाहा समाज में बहुत भरोसा जगा था, और उन्होंने ही ये भरोसा जगाया था कि हम जो है कुशवाहा समाज के किसी बेटे को ऊपर कोई भी आँच आएगा तो हम खतरा खतरा खून बहा देंगे। लेकिन वो जो है सम्राट चौधरी जी आरएसएस के से जो है गाइड होते हैं। वो जो है कुशवाहा समाज का फिक्र नहीं करते। स्नेहा कुमारी जो बनारस में रह के पढ़ रही थी, उसके साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, लाश भी परिजनों को सौंपा नहीं गया, आनंद फानन में उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज महीनों से उसके माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ये कभी भी उनके दरवाजा पर उनके परिजनों का आंसू पोंछने नहीं गए। फिर हम कैसे यकीन करें? इसी तरह से लगातार पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों की हत्याएं हुई। आज तक लोग न्याय के बाट जोड़ रहे हैं, किसी परिवार को न्याय नहीं मिला। हमको तो जब लखनपुर गांव गए तो वहां के लोगों ने बताया कि कई बार हम लोग उनसे जाकर मिले। आप सब जानते हैं कि अब गिल्ला से लेके मुफस्सिल मोड़ तक दिनों भर जाम लगा रहता है, लोग जाम में कराहते रहते हैं। लेकिन 2 साल से जो हमारा अत्याधुनिक बस स्टैंड बना है उसमें ताले लटके हुए हैं। या आखिर वो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार के 10 करोड़ 48 लाख रुपया उसमें व्यय की हुआ, लेकिन हमको तो ये भी पता चला है कि उसके बहुत सारे सामान भी पीछे से चोरी हो रहे हैं। आखिर उसका लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? एक तरफ लोग जाम से कराते हैं, दूसरे तरफ वहां ताला लटका हुआ है। ये जो है केवल जो है राजनीतिक स्टंट से काम नहीं चलेगा। समाज में जो लोग हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना, उनको न्याय देना, उनके बारे में सोचना, ये सभी दायित्व सरकार के हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि अगर वो मानपुर आ रहे हैं को आज तक 2 बरस हो गया, आज तक आपने न्याय क्यों नहीं दिलाया? आखिर वो कहां जाएं? आप इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, आप जब बने थे आपने ही भरोसा दिलाया कि हम समाज की रक्षा करेंगे। आज वो लोग जो है परेशान है, केस मुकदमा से परेशान, गांव का प्रतिष्ठा गया, घर का प्रतिष्ठा गया, क्या बचा उनके पास? और आज लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। जब बस स्टैंड चालू ही नहीं हुआ तो परेशानी तो है ही, लोग जाम से करा ही रहे हैं। आखिर उसमें ताला लगाने का क्या वजह है? आखिर उसको निदान कौन ढूंढेगा? सरकार के अलावा कौन करेगा इस काम को? बात है स्पष्ट होनी। हाँ, तो वो जब आए हैं, मानपुर में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है इसका जवाब वो देकर जाए। कुशवाहा बुद्धिजीवी समाज की ओर से क्या मांग करते हैं ये सम्राट चौधरी जी जो आ रहे हैं? करते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी, आपको पद पर जाते ही हमारे समाज का सीना चौड़ा हो गया था, लेकिन 2 वर्षों से जब हमारे समाज के लोग न केवल गया में बल्कि दूसरे जिलों में न्याय के लिए भटक रहे हैं तो हमारा भरोसा टूट रहा है। आप आरएसएस के गाइडलाइन पर चलिए, लेकिन समाज का बैनर का प्रयोग ना कीजिए। समाज के बैनर का प्रयोग करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह आपने आरोप लगाया कि किसी के ऊपर जब कोई आँच आएगा तो सम्राट चौधरी है, तो हमारा तो मनोबल ऊंचा हो गया। लेकिन आज जब न्याय नहीं मिल रहा है
तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपको क्या बताएं, अभी जो है कई वर्षों से बोध गया मंदिर के लिए बीटीएम एक्ट के लिए भिक्षु लोग बहुत परेशान हैं। आप कभी उनसे हाल पुरसा नहीं लिया उनका? कभी आप कैसे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कैसे समाधान होगा, उसके बारे में कभी नहीं सोचा? बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध मंदिर के अंदर जाकर इन लोगों ने जो है मंत्रोच्चारण किया, पूजा किया, जिस बुद्ध मंदिर का पूरे दुनिया में सम्मान है, विश्व भर के लोग नमन करने आते हैं। आपने वहां बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके प्रतिमा के सामने आपने मंत्रोच्चारण किया, दूसरे पूजा किया अन्य धर्मों का। ये क्या है? ये काम के लिए दूसरा दिन भी था, लेकिन आपने जानबूझकर वो दिन चुना। जो करोड़ों लोगों का भरोसा है, आपने उनके भरोसा को भी तोड़ा। क्या हमारा संविधान ऐसा करने का अधिकार किसी को देता है? बैठक का देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि 7 तारीख को हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रोग्राम है, यहाँ वो आ रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग बैठक रखे हैं कि आखिर सिर्फ आने जाने से या मुंह से कहने से इससे तो काम चलने वाला है नहीं। जब आप उप मुख्यमंत्री बने तो एकदम चारों तरफ जो है एकदम ढोल लेकर के आप पीट दिए कि भाई हम समाज के लिए एकदम ये करेंगे वो करेंगे। किसी को कुछ भी हो जाएगा, कतरा कतरा जो है उसका बदला लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? समाज के साथ तो हमेशा कुछ न कुछ होते ही रह रहा है। और आप क्या कर रहे हैं पता नहीं। लग रहा है कि जैसे आदमी सरकार के पीछे पल्लू बांध करके वो एक महिला की तरह कैसे छिप जाता है। आप बताइए, आप राज्य का उप मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद इस तरह का रवैया, इस तरह का हालत है। आज जब चुनाव नजदीक में आया तो भाई चले अब सम्मेलन करने के लिए। कहाँ थे इतने दिन से, इतने लंबे समय से? बताइए। ये बस स्टैंड का मामला यहाँ से लेकर के पटना तक सारा चीज जो है मैसेज किया गया, वहाँ सबसे मिला गया, सबको जो है वहाँ दिया गया, लेकिन क्या मिला परिणाम? सरकार चाहेगी तो बस स्टैंड उद्घाटन नहीं होगा, कोई रोकेगा? ये जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अब वैसा बात नहीं है, हर चीज जनता समझ रही है। अगर इस बार बस स्टैंड उद्घाटन नहीं होगा तो हम लोग विरोध में वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। सरकार जब तक बस स्टैंड नहीं चालू करती है, जब तक हम लोग इस वोट में भाग नहीं लेंगे। ये तय बात है। सम्राट चौधरी यहाँ आ रहे हैं, इसका जवाब उनको देना होगा कि क्या करना है। आदमी को सिर्फ फुसलाने का काम करना है या कार्य करके दिखाना है। एक सवाल है, सरकार है ना, सरकार में तो आप उप मुख्यमंत्री है तो सरकार है, आप जाहिर सी बात है। आप उप मुख्यमंत्री है तो सरकार ही है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी भाई सिर्फ ओनली फॉर कहीं विधायक है या कुछ भी है तो आप सरकार ही। तो अल्टीमेटम तो उन्हीं को देंगे। आखिर ये दायित्व बनता किसका है? दायित्व किसका बनता है? सरकार का ही बनता है ना। आप आ रहे हैं अगर समाज में तो सरकार की तरफ से आ रहे हैं ना। भाजपा का जो है आप विधायक है, उसके बाद आप उप मुख्यमंत्री हैं राज्य का, तो दायित्व तो उन्हीं का बनता है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं को कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अब विपक्ष को हम लोग कहेंगे? विपक्ष को कहने से तो कुछ भी नहीं होना है भाई। जो भी है, जब भी है, जिस समय जो कार्य रहती है दायित्व सरकार की रहती है। बताइए, छोटा सा बात तो है नहीं। इतना समस्या हुआ प्रशासन की तरफ से हुआ। आप बताइए, प्रशासन चाहेगा और झगड़ा हो जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। आप भी इस चीज को भली बात ही समझ रहे हैं। बताइए, उसके बाद सरकार कहाँ इस पर संज्ञान लिए? कुछ नहीं। सरकार अगर डीएम को आदेश दे दे तो हम नहीं समझते हैं कि डीएम साहब को इसको चालू करने में कहीं किसी तरह का ही होगा। लेकिन ये सिर्फ घुमा फिरा करके लोगों को सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम है कि हाँ भाई यहाँ से बस स्टैंड वहाँ बना तो चालू कहाँ हुआ? कहाँ जाम से नहीं जा पा रहा आदमी पूरी तरह से। जो ये हम लोग तो बहुत तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बताइए ना, 5 साल से ऊपर हो चुका है और रेलवे फ्लाईओवर, इससे बाद में भी जो है फ्लाईओवर कहीं बन के बताइए। ये तो भाई सब लोगों की समस्या है। हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। स्थिति ऐसी हो चुकी है हम लोग को कि स्कूल हमारे बच्चे का या हम सब जो है उधर का, उन लोग बच्चे का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे पे है। उसके बावजूद भी आदमी को डेरा लेकर के रहना पड़ रहा है। 4,000 5,000 10,000 जो भी खर्च हो रहा है, ये बेयाद खर्च हो रहा है। अगर यही फ्लाईओवर बन जाती, जाम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई बार तो बच्चे के स्कूल छूट गए।
इसके वजह से जो है बहुत सारे लोगों को डेरा में लेकर के रहना पड़ रहा है। बताइए, तो इससे बढ़ के क्या होगा? आदमी 10,000 कमा रहा है कि भाई हमारे बच्चा को अच्छे स्कूल में कम से कम कुछ शिक्षा दे, ट्यूशन है, कहीं है, कुछ भी है, आप उस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब सवाल तो भाई सरकारी से न कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, समाज की बात करते हैं तो जैसे आप समाज का नेता तभी ना आदमी चुना जाता है जब उस समाज के लिए कुछ करता है। अब कुछ करेंगे ही नहीं तब समाज का नेता क्या? ऐसा थोड़ी ना है। आप कुछ करिएगा तभी ना समाज आपको, चाहे किसी समाज का कोई भी हो, आप अगर उसके लिए कुछ करते हैं तब आपको जो है आदमी चुनता कि ना भाई समाज नेता बनाता है। नहीं, नेता का मतलब क्या होता है? अरे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें वो कैप्टन जो अच्छा होता है, हर चीज को जो है वो बेहतर करता है कि भाई कहाँ प्लेयर लगाना है, कहाँ किसको करना है, कहाँ कौन बैटिंग करेगा, तभी ना उसको कैप्टन चुनता है। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मॉनिटर जो है वो हर चीज में जो अच्छा होता है, तो वही चीज है। और क्या है? अरे नेता तो सब लोग हैं, लेकिन जो समाज के लिए अच्छा करता है उसको नेता चुनता है। सिर्फ ढोल बजाने से नहीं, तो हम ढोल बजाएं उसको पता नहीं कहाँ गायब हुए। कुछ लोगों को तो लगने लगा कि या तो कहीं फोटो चिपकाया जाए कि इधर के लोग भी देखें। हम तो सिर्फ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में ही साथ में देखे हैं, इसके अलावा कहीं तो नहीं दिख रहे हैं। भाई इतना जो है न्यूज चलता है, पेपर में आता, इसके अलावा नहीं देख रहे हैं। बस वही स्टार्टिंग में जब बने तो एक बार ढोल बजा, उसके बाद खत्म हो गया। ढोल फूट गया।